नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 6 सितंबर को अपनी स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। शुक्र स्वराशि में अत्यंत बलवान होते हैं और अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इसी का विश्लेषण करेंगे कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खास बात यह है कि शुक्र का ये गोचर मीन राशि के जातकों की कुंडली के 8वें भाव में हो रहा है और 8वां भाव सबसे खराब भाव माना जाता है। तो इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ देवगुरु आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मीन राशि के जातकों के लिए समग्र विश्लेषण चाहते हैं, सितंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा और इस वीडियो पर आपके जो कमेंट्स आएंगे उसे मैं अगले वीडियो में उसका शंका समाधान करूंगा, उसका आपको उत्तर दूंगा। ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे, जहां पर शनिदेव पहले से ही विराजमान हैं। एकादश भाव में देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु का नीच भंग राजयोग और वो भी लाभ भाव में बनना लाभ की अनंत संभावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका क्या प्रभाव होगा आप वहाँ से देख लीजिएगा। शुक्र 6 सितंबर को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और मंगल भी 6 सितंबर को ही कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 17 सितंबर को कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और बुध 22 सितंबर को कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे तुला राशि में। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। आइए बात करते हैं शुक्र अष्टम भाव में क्या प्रभाव डालेंगे। शुक्र 6 सितंबर को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट, गंभीर रोग और दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है। हालांकि अष्टम भाव से ज्योतिष, पराविज्ञान, अकल्ट साइंस और रिसर्च अनुसंधान का भी विचार किया जाता है और साथ ही साथ भूमि के नीचे दबे हुए पदार्थों का भी विचार किया जाता है। तो ऐसे अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होगा 6 सितंबर को। अष्टम भाव में शुक्र को शुभ माना जाता है। अष्टम भाव में शुक्र उत्तम फल देते हैं, आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे और महाधनी बनाएंगे। आप लग्जीरियस लाइफ स्टाइल में जीवन बिताएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपका जीवन राजा के समान होगा। अष्टम भाव में शुक्र आपको बहुत सारी यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे। विदेश से आपको धन लाभ होगा। विदेश में हायर स्टडीज़ के लिए आप जा सकते हैं और वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। चूँकि शनि की दृष्टि भी, शनि जो कि कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की दशम दृष्टि भी आपके कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र और शनि आपस में परम मित्र हैं। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। तो शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु को लंबी करेंगे, आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। अष्टम भाव को मांगल्य या मंगल सूत्र से संबंधित भाव भी कहा जाता है। अगर आप महिला हैं
तो विवाह के बाद आपको हर प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। आपके पति धनवान होंगे और विवाह के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अष्टम भाव में शुक्र जातक को सरकार या सरकारी पक्ष से धन लाभ कराते हैं। सरकारी योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब में आपको सरकार से धन प्राप्त होगा। स्वभाव से आप प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन आपका नज़रिया भौतिकतावादी होगा, यानी सुखों की तलाश आपको ज़्यादा रहेगी। और शुक्र चूँकि सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो ऐसे में आपको अष्टम भाव में गोचर करते हुए सुखों की प्राप्ति कराएंगे। हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको होगी। और 22 सितंबर को बुध भी गोचर करेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे शुक्र के साथ। और बुध जो है आपके कुंडली के सुख भाव के स्वामी हैं, तो आपके सुखों में और भी वृद्धि करेंगे। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही श्रेष्ठ योग है। लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होगा और वो आपके घर में अस्थायी रूप से रहेंगी। और लक्ष्मी जब आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करेंगी तो आपको हर प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करेंगी, चूँकि सुख भाव के स्वामी बुध जो हैं वो शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। कैसे, आइए ये समझते हैं। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच सो अंत्यस्थो नूनतान वृद्धितो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें में हो, उस भाव का स्वामी या उस भाव में विराजमान ग्रह अगर कमजोर स्थिति में भी हो तो भी शुक्र उस भाव को प्रभावित करते हैं, उस भाव के प्रभावों में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि शुक्र नवम भाव भाग्य भाव से 12वें पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शुक्र नवम भाव यानी भाग्य भाव से 12वें पर हैं, तो शुक्र भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। कुंडली का नवम भाव जो है वो भाग्य स्थान माना जाता है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो आपके प्रबल भाग्योन्नति कराएंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपको महाधनी बनाएंगे। पर्याप्त संपदा, समृद्धि, धन उपलब्ध कराएंगे। शुक्र सौंदर्य के भी कारक हैं, तो आप अत्यंत खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे और आप अपने व्यक्तित्व, मीठी वाणी और मिलनसार व्यवहार से लोगों को प्रभावित करेंगे और कार्य क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करेंगे। शुक्र चूँकि पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम और भाग्य का संबंध स्थापित हो रहा है, यहाँ पर शुक्र भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो पुरुषार्थ और भाग्य का साथ अगर हो तो जीवन में क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। परिश्रम करें, भाग्य का सपोर्ट हो तो जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। सभी सुख सुविधाएं और लग्जीरियस लाइफस्टाइल आप बिताएंगे। शुक्र जीवन साथी के भी कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो भाग्य के सपोर्ट से आपको उत्तम जीवन साथी प्राप्त होगा, उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा और विवाह के बाद आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही बेहतर होगी। चूँकि नवम का नवम पंचम भाव जो कि संतान और शिक्षा का भाव होता है, तो अगर आपको इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो उत्तम संतान सुख आपको प्राप्त होगा। जो भी संतान जन्म लेगी वो बहुत ही गुणवान होगी, भाग्यवान होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। 9th हाउस में शुक्र ज्ञानवान तो बनाते ही हैं, आपको उच्च शिक्षा भी दिलाएंगे।
आर्ट, फाइनेंस संबंधी विषयों में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। और चूँकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी। कला, संगीत, गायन, कविता और गूढ़ रहस्यों को जानने के कारण आपको संसार में नाम, यश, समृद्धि, संपदा प्राप्त होगी। सरकार और राज्य से धन प्राप्त होगा। चूँकि नवम भाव से धर्म, अध्यात्म और तीर्थ यात्राओं का भी विचार किया जाता है तो आपकी अध्यात्म में रुचि होगी। आप तीर्थ यात्राओं, देव दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और चूँकि शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव से भूमि से नीचे हुए दबे हुए पदार्थों का विचार किया जाता है, साथ ही शनि की दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे जातक जो कि भूमि से नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे मेटल एंड मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय करने वालों को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान या रक्षा अनुसंधान से जुड़े हैं उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए जातकों को भी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और धन लाभ होगा। चूँकि शनि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु लाभ भाव में ही नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर भले ही अष्टम भाव में हो रहा है लेकिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, बहुत ही शुभ फल देने वाला है। अब आइए आपके कमेंट्स पर बात कर लेते हैं। आपके कमेंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मीन राशि के जातकों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा तो इसके बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। और साथ ही देवगुरु आपके कुंडली के लाभ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे तो इस राजयोग का क्या शुभ फल आपको प्राप्त होगा, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। ज़्यादातर इश्यूज़ जो हैं, ज़्यादातर जो कमेंट्स आए हैं वो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के आए हैं, मनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं या फिर नौकरी को लेकर के आए हैं, शिक्षा को लेकर के आए हैं और साथ ही साथ फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस, इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लें रोग भाव की। आप अपनी कुंडली को खोलिए। आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में ये देखिए कि कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, किस ग्रह की कमज़ोर स्थिति है। और अगर आपके छठे भाव में कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है तो किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इसको देखिए और उसके बाद उसके उपाय कीजिए। जैसे हड्डियों का रोग है, सिर दर्द है या नेत्र का है समस्याएं, तो आप सूर्य का उपाय कीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए। रक्त संबंधी रोग हैं, ब्लड प्रेशर हैं या कोई दुर्घटना हुई है या बिजली से कोई दिक्कत आई है या कोई सर्जरी हुई है तो आप मंगल की उपासना करें, बजरंग बली की पूजा करें। पेट संबंधी रोग हैं, डायबिटीज़ हैं या मूत्र संबंधी रोग हैं, इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम है, आप शुक्र की उपासना करें और देवगुरु की उपासना करें। मनी प्रॉब्लम्स के लिए आप माता लक्ष्मी की उपासना करें। और ये महीना तो शुक्र का है, शुक्र जो है आपको वैसे ही धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों से परिपूर्ण करेंगे, फिर भी माता लक्ष्मी की उपासना करें। घर को साफ सुथरा रखें। अगर आप गृह लक्ष्मी हैं तो आप घर को इतना साफ सुथरा रखें कि माता लक्ष्मी का गोचर जैसे ही आपके घर में हो वो अस्थायी रूप से टिक कर के आपके घर में रहें, कहीं भी दोबारा जाने का नाम न लें। साथ ही साथ तिजोरी हमेशा भरी रखें, कुछ न कुछ सिक्के, कुछ न कुछ पैसे उसमें रखें। घर से बाहर निकलें तो कुछ पैसे अपनी जेब में डाल करके अपने पर्स में रख करके निकलें। और नौकरी के लिए सूर्य की उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और
देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए बहुत आसान उपाय है कि माता पिता गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। पानी में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान करें। बुध के लिए आप कन्याओं को उपहार दें। और सबसे बड़ी बात, ओवरऑल जो है आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं अगर आप भोजन करते समय एक रोटी का टुकड़ा निकाल लें और उसे कुत्तों को खिला दें या पक्षियों को खिला दें या गाय को खिला दें। और वैसे भी अगर यह 4 या 5 लोगों का परिवार है तो 1-2 लोगों का खाना तो एक्स्ट्रा बन जाता है और वो खाना बच जाता है, तो उसे आप फेंकिए मत। उसे जो है गाय को खिला दीजिए, कौवों को डाल दीजिए, कुत्तों को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए। तो इससे ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव हैं उससे आप बचे रहेंगे। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, बिजनेस डील के लिए या किसी शादी ब्याह के रिश्ते के लिए, तो आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी होगी, बहन होगी, भतीजी होगी, उसे आप कोई उपहार दे करके घर से निकलें। मिठाई दे दें, कुछ पैसे दे दें, वस्त्र हैं, खिलौने हैं, कुछ दे करके उसका आशीर्वाद ले लें, घर से निकलें। रास्ते में अगर गाय मिल जाए तो गाय को आप जो है गुड़ खिला दें। और अगर किन्नर मिलें तो कोई दान दे दें, उसे कुछ पैसे दे दें। तो जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो कार्य आपका सिद्ध होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।